मिसाल के तौर पर बाबर आजम क्या टी20 टीम में वापस आ सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, रिजवान की कैप्टेंसी का इशू। नंबर 3 के अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं साउथ अफ्रीका, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो पाकिस्तान कब फाइनल खेलेगा? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के 47 क्रिकेटर्स का तरबेती कैंप का पहला मरहला आज शुरू हो चुका है लाहौर में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर यानी एनसीए के अंदर 15 क्रिकेटर्स ने आज से ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। फिर एक हफ्ता ये ट्रेनिंग करेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद मीन के 15 फिर और फिर 15, तो 47 क्रिकेटर्स इस तरह करेंगे। आकिब जावेद ने फर्स्ट डे में, जो कि उस कैंप को हेड कर रही हैं, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और 3-4 खास बातें जो आप बहुत जानना चाह रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने अपने इजहार राय किया। मिसाल के तौर पर बाबर आजम क्या टी20 टीम में वापस आ सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, रिजवान की कैप्टेंसी का इशू। नंबर 3 के अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं साउथ अफ्रीका, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो पाकिस्तान कब फाइनल खेलेगा? क्योंकि अभी तक 3 हुई हैं WTC, उसमें से पाकिस्तान कभी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया और ये फर्स्ट थी जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था। अदरवाइज इंडिया हर यानी जो उससे पहले 2 हुई थी WTC फाइनल, उसके अंदर इंडिया खेला हुआ है। और कैंप के अंदर खास किन 2 चीजों के ऊपर काम होगा ये आकिब जावेद ने बताया। तो ये 3-4 खास बातें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बाबर आजम के ऊपर। ये बात दोस्तों आप कहेंगे कि ये नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर के हेड हैं आकिब जावेद, ना कि पाकिस्तान टीम के हेड हैं, तो उनका कहना कितना मैटर करता है? तो उसका जवाब ये है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत वेटेज देते हैं आकिब जावेद की थॉट्स को, और आकिब जावेद की थॉट्स जो हैं वो इंप्लीमेंट होती हैं ओवरऑल हर जगह पे। वो अलग बात है कि व्हाइट बॉल के हेड इस वक्त माइक हैसन है, मगर कमेटी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर आकिब जावेद भी हैं, और ज्यादातर जिन पर कान धरते हैं मोहसिन नकवी साहब एट द मोमेंट वो आकिब जावेद हैं, क्योंकि उनका भी 2-4 माह के बाद बदलता रहता है मामला। इससे पहले वो वहाब रियाज की बहुत सुनते थे, अब वो आकिब जावेद की बहुत सुनते हैं। तो ये जरूर है एक बात, इसलिए वेटेज इस बात की बनती है। तो आकिब जावेद ने ये कहा कि किसी के लिए भी, मतलब उन्होंने बोला कि ये नहीं होगा कि ये खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, ये खिलाड़ी सिर्फ टी20 या वनडे खेलेंगे, या ये खिलाड़ी वनडे या टी20 नहीं खेल सकते। ये आकिब जावेद ने बोला। जाहिर है उनसे बाबर आजम का सवाल हुआ क्योंकि उनके ऊपर छाप ये लगाई जा रही है कि वो टेस्ट और वनडे के ही क्रिकेटर हैं, टी20 के लिए दरवाजे उनके लिए बंद होने चाहिए, जो आमतौर पर बहुत से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और बहुत से लोग ये समझ भी रहे थे। तो आकिब जावेद ने बोला कि मेहनत करने से या जो आपको दिया जाता है टारगेट, आप अगर उसको अचीव कर लेते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं, मैं इसको थोड़ा और खोल के बोल देता हूं, यानी आके जो बाबर आजम के ऊपर बात होती है कि शायद उनका स्ट्राइक रेट तगड़ा नहीं है, वो उनको बेहतर करना है, वरना प्लेयर उन जैसा तो पाकिस्तान में कोई है नहीं है टेक्निक वाइज अगर हम बात करें, तो स्ट्राइक रेट को थोड़ा बेहतर करना है। तो अगर बकौल आकिब जावेद के कि अगर बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट वाले मैटर को बेहतर कर लेते हैं, या जो उनके ऊपर जो के टीम मैनेजमेंट समझती है कि ये अधूरापन है, अगर वो इसको ठीक कर लेते हैं तो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, तो बाबर आजम भी टी20 टीम के अंदर आ सकते हैं। फिर आकिब जावेद ने एग्जाम्पल्स दी 2 क्रिकेटर्स की, एक फहीम अशरफ की, दूसरा खुशदिल शाह की। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि खुशदिल शाह के बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा वो पाकिस्तान टीम खेल पाएंगे, बट खुशदिल शाह आए और वनडे टी20 दोनों टीम का हिस्सा वो बने। तो मुझे लगता है कि ये एक के बहुत से लोगों के लिए जवाब है, ना सिर्फ बाबर आजम के लिए भी। हाँ, बाबर आजम के लिए ये जरूर है कि उनके ऊपर जो एक चीज बार बार आती है कि भाई स्ट्राइक रेट ये बेहतर करना है, या उनकी जगह पे अब जो क्रिकेटर खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। अगरचे उन दोनों की टेक्निक्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि बाबर के बराबर में टेक्निक किसी की नहीं हो, चाहे साइम है, हारिस है, हसन नवाज है, कोई भी क्रिकेटर की आप बात कर ले, मगर इंटेंस क्रिकेट को जो हम बोलते हैं, या जो हम बोलते हैं कि स्ट्राइक रेट वाला मैटर है, वो इन क्रिकेटर्स का बहुत तगड़ा है। यानी लगभग कोई 160-65 का चल रहा है हसन नवाज का। मोहम्मद हारिस तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। साइम का बजाहिर स्ट्राइक रेट कम नजर आता है टी20 के अंदर, मगर वो तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। फखर जमान ऑलरेडी ओपनर अब बना दिए गए एक तरह से। तो ये वाली कुछ चीजें हैं। इस पर आकिब जावेद ने बाबर को पैगाम ये दे दिया है कि आप कुछ चीज़ों के ऊपर अगर काम कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए बिग बैश एक बड़ा एक ज़बरदस्त मौका है कि अगर उस कंडीशन के अंदर आकर भी वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर सकते हैं। तो कि पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम है, आप 1-2 बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं तो आपका नाम चल पड़ता है, फिर प्रेशर बनता है और सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक मुश्किल नहीं है बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम का ओवरऑल जहां पर भी वो टी20 लीग खेले हैं, ओवरसीज या PSL इंक्लूडिंग सब, उनका जो अच्छा स्ट्राइक रेट है ना, वो टी20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में होती वहां का है। वहां पर वो एक दफा वहां पर वो हाईएस्ट रन गेटर भी रह चुके हुए हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग के अंदर वो 2nd हाईएस्ट रन गेटर रह चुके हुए हैं। तो बाबर आजम के लिए एक सुनहरी मौका है कि बिग बैश के अंदर अच्छा परफॉर्म करे और इस तरह से हैं। अब हम रिजवान की बात करते हैं। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, जुल्कानंद शेख साहब जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने सवाल पूछा आकिब जावेद से कि जब न्यूजीलैंड से आप हारे तो उसके बाद रिजवान ने यह कहा कि उनको अथॉरिटी नहीं दी जाती है, एज ए कैप्टन वो उनके पास अथॉरिटी नहीं है। और अगर पूरा के बात की जाए कि या ना टीम के अंदर है, ना इवन के प्लेइंग 11 के अंदर उसकी सुनी जाती है, ना टीम के अंदर, तो बतौर कप्तान अगर आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है तो टीम को लीड कैसे
कर सकते हैं या टीम में सक्सेस कैसे ला सकते हैं। तो उस पर आकिब जुनैद ने ये कहा कि जब वो टीम के हेड कोच रहे और जाहिर है रिजवान कैप्टन थे और आज भी अभी तक तो वो कैप्टन ही है वनडे के, तो आकिब जुनैद ने ये कहा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी एक पॉइंट के ऊपर भी हमारा कोई इख्तलाफ हुआ हो, या रिजवान ने ये कहा हो कि नहीं मैं मतलब ये बात मेरी नहीं मानी जा रही या मैंने नहीं सुनी जा रही। तो आकिब जुनैद ने कहा कि हमारे कभी किसी बात के ऊपर इस तरह इख्तलाफ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद आकिब जुनैद ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि रिजवान ये कह रहे हों और मैंने उसका उलट कर दिया हो, या रिजवान ये चाह रही हूं और मैं ना माना हूं। ये मुझे लगता है कि आकिब शायद ये करना चाह रहे हैं, अदरवाइज इख्तलाफ राय तो होगा ही ना। का वो 15 रुकनी टीम चुननी हो या प्लेइंग 11 चुनना, उसमें जाहिर है इख्तलाफ राय हर कप्तान का कोच या सिलेक्शन कमेटी से रहता ही है। तो ये है। अच्छा, फिर WTC की बात करते हैं। आकिब जुनैद ने कहा कि अब जो साइकिल आने वाला है WTC का, वो पाकिस्तान के पास बहुत ब्राइट चांस है कि पाकिस्तान उसका फाइनल खेल सकता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इस साइकिल के अंदर मैंने एक वीडियो अलग की थी, बट मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूं साइकिल के अंदर पाकिस्तान ने कौन से मैचेस घर खेलने हैं, कौन से बाहर खेलने हैं। होम के अंदर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। तो सीना कंट्री की 2 टीमें हैं जिनके खिलाफ हमने घर में खेलना है, एक टीम है जिनके खिलाफ हमने उनके घर में खेलना है, वो है इंग्लैंड। जिनके खिलाफ हमने अपने घर में खेलना है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। तो दोनों को पकड़ना चाहिए। और श्रीलंका के खिलाफ भी हम अपने घर में खेले, वैसे हमने उनको उनके घर में हराया हुआ है। अभी 2023 में जो पिछला साइकिल था उसका पहली सीरीज थी शायद वो। और घर से बाहर हमने इंग्लैंड खेलना है, वेस्ट इंडीज खेलना है और बांग्लादेश खेलना है। बजाहिर इसमें सिर्फ एक इंग्लैंड टीम है जो टफ है, वहां पर भी हम अगर सीरीज नहीं भी जीतते, एक आधा टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं तो वही हमारे लिए होगा, बोनस पॉइंट होगा। या सीरीज ड्रॉ भी करते तो बोनस पॉइंट होगा। और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, मुझे लगता है इनको तो हमें हराना चाहिए, अगरचे वेस्ट इंडीज हमें हमारे घर के अंदर बाई सीरीज को बराबर कर गई थी। तो आकिब जो ये कहते हैं ये सुनहरी मौका है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि पहले जब हम अपने घर में खेलते थे हमारी और स्ट्रेटजी थी, अब हमारी और स्ट्रेटजी होगी। अब ये स्ट्रेटजी है कि हमने स्पिन और रिवर्स स्विंग, इन 2 हथियारों के साथ हमने दूसरी टीमों का शिकार करना है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का खासा है। और आकिब जुनैद के होते हुए तो हमने ट्रू स्पिन ट्रैक बनाए थे और पहला मैच बुरी तरह से हम इंग्लैंड के खिलाफ हारे, बाद में आकिब जुनैद की एंट्री होती है तो 2 टेस्ट मैच हम जीते थे। खैर उसके बाद हम हारे भी थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 टेस्ट मैच। तो ये है, बट फार्मूला काफी हद तक कामयाब है, एटलीस्ट गोरी टीमों के लिए तो वो कामयाब है।